लड़की यहाँ उतारेगी तुम, ध्यान देना यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर माइंड बाय चैनल। से चलिए आज हम देखते हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेकर आए जिसको नाम है मोशन, गति। गति को क्या कहते हैं इंग्लिश? मोशन। बोलिए ना, पढ़ाई के लापरवाह मत करने के लिए, लापरवाह मत करिए पढ़ाई, पहले बोल दिलिए, आगे नुकसान होता है। स्कूल में पहले होगी फेल हो गए तो अभी 10वां बचाल छे, फेल होगा देखल न जाएगा। सदिश राशि, सदिश राशि निरूपण, निरूपण का इंग्लिश होता है रिप्रोसेशन ऑफ वेक्टर। लिखना सदिश राशि, देखें सदिश, सदिश को एराऊ मतलब तीर, तीर के चिन्ह द्वारा द्वारा प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। दूरी, दूरी लिखना, दूरी, दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस। दूरी का इंग्लिश क्या होता है? डिस्टेंस। लिखना किसी वस्तु का तय की गई दूरी, किसी वस्तु की तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई पथ, तय की गई पथ की लंबाई, लड़की बोले ध्यान देने के लिए, यहाँ ध्यान दो, समझ गई? यहाँ ध्यान दो, बात कौन सी करती है? 9th में चल गई है, बात कर रही है। हाँ ना, बात करेगी उनसे। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जो फेल होता है 10th में, उससे जाके पूछना उसका हाल क्या होता है। टेल और हेड, इसी में बताता है। दूरी, दूरी का मतलब क्या है? अगर कोई पैसा अगर उछाला जाए, उसका वस्तु जब गिरते हैं नीचे के, उसके बीच का डिस्टेंस होते हैं, क्या होता है? एक टेल होता है, एक हेड होता है। किसी वस्तु की तय की गई दूरी, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लो हमारे तुम्हारे बीच का कितना दूरी, डिस्टेंस है, उसी को क्या कहते हैं? तय की गई दूरी। वस्तु है, कोई यहाँ से वस्तु तुम्हारे पास गया फिर वापस आया, उसी को टेल हेड कहते हैं। जैसे मान लो सिक्का। सेम इंपोर्टेंट पॉइंट लिख के दे देना, सेम इंपोर्टेंट पॉइंट, पॉइंट्स लिखना 1 नंबर देके। दूरी हमेशा, हमेशा धनात्मक, को धनात्मक होता है। अच्छा, तुम्हारे हमारे बीच का दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक, मतलब प्लस में होता है, ये चीज ध्यान रखना। और दूसरा देखना, दूसरा क्या बोलता है? इसका, इसका सहायक मात्रक, इसका सहायक मात्रक मीटर होता है। मीटर को एम से सूचित किया जाता है। क्या होता है? मीटर। उतारो जल्दी, लड़की बोले उतारने के लिए, जल्दी उतारो। और तीसरा समझना, तीसरा देखो क्या बोलता है? इसका बीमा, इसका बीमा, इसका बीमा एल, एल होता है। क्या होता है? एल। इसका बीमा क्या होता है? एल होता है। और लिखना छठा,
छठा क्या बोलता है? दूरी। दूरी क्या है? अदिश राशि है। तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि होती है। पांचवा देखना, दूरी। दूरी हमेशा, दूरी हमेशा विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन के बराबर, विस्थापन के बराबर, बराबर या अधिक, बराबर या अधिक हो सकता है, हो सकता है। लेकिन, लेकिन कभी भी, लेकिन कभी भी विस्थापन, कभी भी विस्थापन से कम नहीं, कम नहीं हो सकता है। समझना, हम समझा रहे हैं। अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब क्या होता है? निरूपण। निरूपण क्या है? कहने का मतलब है कि अदिश को एरर, एराउ तीर चिन्ह, तीर चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करती है। और दूरी, दूरी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसी भी वस्तु की तय की गई दूरी, जैसे मान लो कोई सिक्का को ऊपर से नीचे उछालते, लड़के ध्यान देना यहाँ, अरे ध्यान दो यहाँ। अगर उसके बीच और नीचे की दूरी को देखे जाते हैं, उसी को टेल और हेड में कंपेयर किया जाता है। जैसे सिक्का, गई दूरी पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी उसी ने कहते हैं, अगर कोई वस्तु जा रहा है फिर आ रहा है, उसी का बीच का दूरी डिस्टेंस होता है। और सेम इंपोर्टेंट पॉइंट्स कहने का मतलब है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। अगर हम दूरी को नापते हैं तो प्लस में ना पाएगा, चाहे कितना भी दूरी क्यों ना हो। समझ गए? और डाउट क्लियर हो गया ना? फिर देखो, इसका, इसका असाइक मात्रक मीटर होता है। दूरी का असाइक मात्रक क्या होता है? मीटर से सूचित किया जाता है, एम से। मीटर, अगर हमारे तुम्हारे में मीटर न होगा रे, हमारे तुम्हारे बीच मीटर में होगा। चाहे किसी से मान लो कोई भी कितना दूर जाता है, उसको मीटर में नापा जाता है। और ये नहीं कि खाली भारत में नापा जाता है, पूरा विश्व में मीटर नापाता है। एक चीज ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा, इसका बीमा एल होता है। इसका बीमा क्या होता है? एल होता है। दूरी अदिश राशि होती है। दूरी क्या होती है? अदिश राशि होती है। सदिश राशि नहीं, अदिश राशि है। क्योंकि दूरी के बात किया अंदर, वो चलते रहेगा, इसीलिए क्या, दूरी अदिश राशि है। और दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या अधिक हो सकता है, लेकिन सभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकता है। समझ गया? चलिए उतारिए, उतारोगी? यही सब महंगा पड़ेगा आगे चल के, देखना ना। हम सोचता है ना कि उतार लेंगे अथी से, एक महीना बाद, एक महीना बाद कितना सिलेबस खत्म हो जाएगा वो देखना। हमें तो फिर देखेंगे, अब फिर नहीं देखे तो हम तोड़ेंगे। देखना, जिसका, जिसको समाज के पीछे हम नहीं रहते हैं, समाज किसी को काम नहीं देता है। अंधरा काना लुल्हा के हो जाता है, अभी शादी ब्याह रहे, तुम की बात करती है? सही बोलते हैं, जिसको लूर नहीं रहता उसका शादी ब्याह हो जाता है, समाज के चक्कर में करवा देता है, अंधर कान लुल्हा हो जाता है। और तुम लोग तो बढ़िया से पढ़ेगी तो तुम लोग को की मिलेगा? बढ़िया चीज। विस्थापन चढ़ लीजिए। अच्छा रहने दे, कपड़ा से हो जेते। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं चढ़ना था, ऊपर में जो अभी सरैया हुआ नहीं चढ़ना था, आज भर कम से कम नहीं चढ़ना था। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, किसी वस्तु,
अरे शांत रह यार, पढ़ा रहे ध्यान। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा निश्चित दिशा निश्चित दिशा में तय की गई पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। या में भी लिखना, नहीं समझ में आएगा, या में फिर लिखना पॉइंट। किसी भी प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। लिखना कोमा विस्थापन डैश विस्थापन अंतिम स्थिति डैश प्रारंभिक स्थिति। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ। फिर इसका सेम इम्पोर्टेंट को देखना, पॉइंट्स ध्यान देना, समझना। विस्थापन सदिश राशि है। क्या है विस्थापन? क्या है रे? सदिश राशि है। दूसरा देखना, दूसरा क्या बोला? इसका सहायक मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसका सहायक मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तीसरा लिखना, तीसरा क्या बोलता है? इसका बीमा एल होता है। क्या होता है? एल होता है। चौथा लिखना, यह धनात्मक या ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। पांचवा देखना, विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर या कम हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। लिखना यहाँ डैश देखे। चाल को क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड कहते हैं। लिखना, किसी वस्तु द्वारा
किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक प्रति एकांक प्रति एकांक समय के में तय की गई को उस उस वस्तु को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। चाल दूरी बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। आप पूछेगा तुमसे ऐसाइक यूनिट क्या होता है? ऐसाइक मात्रक। क्या पूछा? अगर पूछेगा चाल का ऐसाइक मात्रक क्या होता है तो बताना है, लिखना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसका फॉर्मूला लगाएंगे बराबर मीटर। दूरी को चीज नापते हैं मीटर से, समय और समय का मतलब क्या होता है? एस से समय होता है सेकेंड, तो इसी को क्या कहते हैं? मीटर प्रति सेकेंड पर पावर 1, इसी को कहते हैं। और इसका बीमा पूछेगा, इसका बीम्य सूत्र क्या है? इसका बीम सूत्र नहीं बनेगा तो यहां पर यह लिख लेना है। इसका चाल का बीमा सूत्र लिख रहे हैं। बीमा सूत्र, चाल का बीमा सूत्र लिखना है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ध्यान देना, अभी क्या बताएं? दूरी L को बीमा निकालेंगे, फिर बटे में क्या करेंगे? ध्यान देना, T रखेंगे। T से कुछ नापते हैं, समय नापते हैं। फिर इसको बनाओ, क्या बनेगा? ब्रैकेट में लिखो L T -1, इसका बीमा निकल गया। समझ में आ गया? अब समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना, समझना बेटा। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई पथ को लंबाई की विस्थापन कहते हैं, और किसी भी प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन अंतिम स्थिति को प्रारंभ स्थिति करते हैं। इसका सेम इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखो। विस्थापन सदिश राशि है, सीधी बात मानो। इसका ऐसाइक मात्रक मीटर है। पूछेंगे कल तुमसे खड़ा करके डायरेक्ट 5 गो 10 गो लड़की में कि तुम बताओ विस्थापन कौन सा राशि है, तो तुम बताओगी विस्थापन सदिश राशि है। इसका ऐसाइक मात्रक क्या है, तुम मीटर बताओगी डायरेक्ट। पूछेंगे इसका बीमा क्या है, तो एल बताओगे होता है। ठीक है। पूछेंगे यह धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य हो जा सकता है, और विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर या कम हो सकता है, लेकिन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। और यहां लिखना स्टार्ट पॉइंट देके, चाल को क्या कहते हैं? स्पीड। किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय के में तय की गई को उस वस्तु को चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो इसका ऐसाइक यूनिट मतलब ऐसाइक मात्रक क्या है, तो निकालना है दूरी बटे समय। चार मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर पर पावर 1। ये कौन सी है? बीमा निकालने हैं। इसका बीमा देखो क्या है? बीमा का सूत्र 4 दूरी बटे समय। तो एल लिखे थे, तो मीटर इसका मात्रक पूछा है ना, दूरी। तो एल देखो मीटर किए थे, फिर देखो इसका बीमा एल है ना, इसका बीमा एल लिखे। और टी समय टी से और सेकेंड से भी निकालते हैं, टी लगा दिए तो एल टी पर पावर -1 पावर पर चढ़ा दिए। ठीक है। उतारेगी रे? उतारेगी? उतारना है? नोट में लिखना, उसके नीचे बीमा के नीचे लिखना चाल
चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड जब कोई वस्तु समान समय। बबीता चैप्टर 1 का तुम फेर कॉपी दिखाएगी हमको, फिजिक्स का बोल दिए पहले। क्वेश्चन आंसर के साथ हम पढ़ा दिए, अपलोड कर दिए हैं। फिजिक्स का चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब कुछ कर दिए, हमको फेर कॉपी दिखाओगे क्वेश्चन आंसर के साथ, बोल दिए पहले। कल बताएंगे। समय अंतराल में समान दूरी तय है तो उसे उस वस्तु की चाल। तो बबीता उतार नहीं न रहल छी, कितना महंगा पड़तो ना आगे चल के। रहल देंगे बोल जो, अरे उतारेगी नहीं तो कैसे होगा, कम ही बता तो पहले। समझ में कौन चीज है, कहीं पढ़ ले चाहिए सुन नोट्स समझ में तो 8वां में पढ़ ली बढ़िया से। तो हम पढ़े लिए क्वेश्चन आंसर, बुक पढ़े तो कहाँ पर ध्यान दे लिए, देती थी ध्यान। तुमको पता ना है यहाँ पर कौन सी लिखा रहा है, नोट्स लिखा रहा है, बुक्स पढ़ाते हैं लिखाते हैं नोट्स। कौन सी समझ में तुमसे पूछेगा नोट्स में चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है, बताओगी सीधा क्वेश्चन बताओगी वहां। तुम सोचती है कि ऐसे थोड़ा होगा, वही सोचती है कि मतलब कॉपी में ऐसे थोड़ा होगा, जो लिखा है जो लिखेगी तुमने, नहीं लिखेगी तो कैसे होगा ये बता तुम। 8वां तक था तुम्हारा कॉपी, कोई भी लिख सकता था, नोट्स बना सकता था, ऐसे कोई नहीं बनाएगा नोट्स। एक समान चाल कहलाती है। देखना कौन बनाना, इसको एस मानते हैं, इसको टी मानते हैं। ये मान लो दूरी टी मतलब गया, इस सेकेंड समय हो गया, इसके बीच में थी बनाते हैं, समझना। नोट्स में लिखना, चाल एक सदिश राशि है, एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड जब कोई समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाता है। अगर कोई इधर जाएगा, कोई वस्तु इधर जाएगा, समय के साथ एक ही समान में चाल चलता है तो सेम होगा, सेम टू सेम। समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है, ठीक है। और वो समान चाल का अंतर कल बताएंगे, आज छोड़ देते हैं, ठीक ना। आज क्लास हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और तुम सोच रही है कि नहीं उतारते हैं तो ऐसे मतलब मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे, तो समझ में आएगा बाद में। हमें तो मार पीट के लिखवाएंगे, तू की सोचता है ना, मार तो वही इसकी बताएंगे ना 2-3 दिन बाद।